हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज के हम वीडियो में आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे अपने वेन डायग्राम के। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 191 क्या बोल रहा है। हमारा पेंटागन रिप्रेजेंट करता है आर्किटेक्ट्स को। पेंटागन किसको रिप्रेजेंट करता है? आर्किटेक्ट को, ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट करता है मॉर्निंग वॉकर्स को। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने मॉर्निंग वॉकर को, ठीक है। स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है डिप्लोमा को। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? डिप्लोमा को। फिर इसने सवाल में क्या पूछ रखा है? इसने पूछ रखा है हाउ मेनी डिप्लोमा होल्डर, जो कि मॉर्निंग वॉकर है लेकिन आर्किटेक्ट नहीं है। आर्किटेक्ट वाले को सबसे पहले तो बाहर निकालो। ये जितने भी आर्किटेक्ट वाले इन सभी को बाहर निकालो। डिप्लोमा होल्डर चाहिए, मॉर्निंग वॉकर चाहिए। डिप्लोमा होल्डर मतलब डिप्लोमा होल्डर मॉर्निंग वॉकर। देखो ये 18 तो आएगा नहीं क्योंकि ये आर्किटेक्ट हो गया। अब डिप्लोमा होल्डर मतलब स्क्वायर के अंदर आना चाहिए और मॉर्निंग वॉकर मतलब सर्कल के अंदर भी आना चाहिए। तो केवल 40 ही तो है भाई, जो डिप्लोमा मतलब स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है और मॉर्निंग वॉकर मतलब सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये 24 केवल डिप्लोमा होल्डर है, मॉर्निंग वॉकर नहीं है। 55 केवल मॉर्निंग वॉकर है, डिप्लोमा होल्डर नहीं है, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब ये 29, 21, 51 ये सब तो आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट तो मुझे लेने नहीं है क्योंकि इसके आगे बड़ा सा नोट लगा रखा है। तो केवल अपना 40 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में इसने क्या बोला? रेक्टेंगल है वो जजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? जजेस को, ठीक है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है मेल्स को। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेक्सागन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गोल्फ प्लेयर को। हेक्सागन अपना रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्फ गोल्फ वाले को, ठीक है। फिर इसने क्या पूछा है? हाउ मेनी जजेस आर इन टोटल। जजेस कितने हैं? टोटल जजेस कितने हैं? और कुछ नहीं भाई, वो गोल्फ खेले चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बताने टोटल यहाँ पे जजेस कितने हैं। टोटल जजेस कितने हैं। लेकिन अगर मैं इन सभी को प्लस करूंगा ना तो देखो ऑप्शन में है नहीं इतने बड़े बड़े। ऑप्शन में तो है ही नहीं यार, यहाँ पर भी कुछ गलत कर रखा है क्या है? हाउ मैनी टोटल जजेस, हाउ मैनी जजेस आर देयर इन टोटल। या फिर हमने कुछ गलती करी है भाई। रेक्टेंगल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है जजेस को, ट्राइंगल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्स को और हेक्सागन गोल्फ प्लेयर को। तो हमें यहाँ पे बताना है हाउ मेनी जजेस आर देयर इन टोटल। टोटल यहाँ पे कितने जजेस हैं? टोटल तो यहाँ पर इन सभी को मैं प्लस कर दूँ तो ये सारे जजेस ही हैं जो रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा आंसर नहीं दे रखा फिर, है ना। इसका मतलब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताऊँ, आप इंक्लूड कर लो भाई। हाउ मेनी देयर आर जजेस हु आर गोल्फ वाले भी हों और और केवल गोल्फ हो। हाउ मेनी जजेस आर गोल्फ प्लेयर देयर आर इन टोटल। तो गोल्फ प्लेयर मतलब देख, तो एक तो वो रेक्टेंगल के अंदर भी आने चाहिए और इसके अंदर भी आने चाहिए, इसके अंदर भी आने चाहिए, ठीक है, इसके अंदर भी। अच्छा, ये ट्रायंगल के अंदर भाई आ गया। सवाल के हिसाब से, सवाल के सूत्रों के हिसाब से तो मुझे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन फिर इसके लिए ऑप्शन भी होना चाहिए और ऑप्शन में क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए। 25 है नहीं, इसका मतलब मैं केवल 17 को लूँगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा भी होता है हमारे यहाँ, ऐसा भी होता है हमारे यहाँ, नहीं सबके यहाँ ऐसा होता है। एसएससी में पूरा यही मान के चलती है। अगर ऑप्शन में इसने 17, 8, 25 को यहाँ पे प्लस करके नहीं दे रखा तो 17 वाला, इसका मतलब ये केवल 17 वाले के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हेक्सागन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कैप्टन को। हेक्सागन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैप्टन्स को, ठीक है। ट्रायंगल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गर्ल्स को। रेक्टेंगल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टॉपर्स को, ठीक है। सर्कल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सोशल एक्टिविस्ट को। सर्कल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सोशल एक्टिविस्ट को। हमें यहाँ पे बताना है हाउ मेनी गर्ल्स आर टॉपर एंड कैप्टन। देखो गर्ल्स मतलब ये ट्रायंगल वाले तो मुझे लेने हैं। फिर इसने क्या बोला? कैप्टन। कैप्टन मतलब ये वाले लेने हैं मुझे। अब ये जो ये क्या है? ये हेक्सागन है, तो हेक्सागन अब ये ट्रायंगल वाले के बीच में लेने हैं, तो ये सारे मुझे इंक्लूड करने पड़ेंगे क्योंकि ये सारे ट्रायंगल के बीच में भी आ रहे हैं और हेक्सागन के बीच में आ रहे हैं। और फिर कैप्टन हो गया मेरे पास। टॉपर भी चाहिए। टॉपर मतलब ये वाले, केवल केवल अब ये वाले रह गए क्योंकि ये ट्रायंगल के बीच में आ रहे भी हैं, हेक्सागन के बीच में भी आ रहे हैं और रेक्टेंगल के बीच में भी आ रहे हैं। तो 8, 5, 13, 8, 5, 13 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे इसने क्या बोला? ट्रायंगल हमारा रिप्रेजेंट करता है फादर को। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हेक्सागन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टैक्स पेयर्स को। हेक्सागन टैक्स वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेक्टेंगल हमारा ब्लड डोनर्स को। रेक्टेंगल हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लड डोनर्स को। फिर आगे हमें क्या बताना है? इसने पूछ रखा है टैक्स पेयर जो कि ब्लड डोनर हो। टैक्स पेयर मतलब ये वाले हेक्सागन वाले और ब्लड डोनर्स मतलब ये रेक्टेंगल वाले। तो केवल यही दोनों तो है जो इन दोनों के बीच में ही आ रहे हैं, मतलब टैक्स वाले भी हैं और ब्लड वाले भी हैं। तो कितना हो जाएगा? 7, 6, 13, लास्ट में 3 आना चाहिए और 3, 2, 5, 6 मतलब 63। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बस। और यही मेरा करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे इसने देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई। पेंटागन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्लर्क को। पेंटागन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्लर्क को, ठीक है। और ट्राइंगल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉफी लवर को।
ट्रायंगल हमारा कॉफ़ी लवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉफ़ी वालों को, ठीक है। स्क्वायर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कार ओनर को, स्क्वायर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कार ओनर्स को, ठीक है। और सर्कल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सोशल वर्कर को, सर्कल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सोशल वर्कर को, ठीक है। फिर इसने आगे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। डी वाला मतलब ये रहा, डी वाला मतलब ये तीनों है, सोशल वर्कर भी है क्योंकि सर्कल के बीच में आ रहा है, कॉफ़ी के बीच में, कॉफ़ी वाला भी है क्योंकि ट्रायंगल के बीच में आ रहा है, और स्क्वायर ये नहीं है, क्लर्क नहीं है, क्लर्क नहीं है ये, क्योंकि क्लर्क अलग है भाई। डी अपना ये रहा ना, क्लर्क अलग है। क्लर्क वाले जितने भी दे रखे हैं सबसे पहले उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। देखो यहाँ पे क्लर्क बोला, क्लर्क ऑल्सो मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। और कहीं दे रखा है क्लर्क, क्लर्क इसमें नहीं है, क्लर्क इसमें नहीं है, और क्लर्क इसमें भी नहीं है। अच्छा आइदर भी नहीं होगा क्योंकि आइदर मतलब या, अब ये डी तो तीनों फिगर में है ना, तीनों डायग्राम में के बीच में आ रहा है, सोशल वर्कर, कॉफी भी और कार ओनर भी है, तो आइदर वाले भी इंक्लूड हटा दो, आइदर वाले भी। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत, डी भी गलत। अच्छा यहाँ पे इसने क्या बोला है, ओनर एंड ए, अच्छा नोट सर सोशल वर्कर, सी वाले को देखो नोट लिखा है, सोशल वर्कर तो है भाई ये डी, सर्कल के बीच में आ रहा, तो सी वाला भी गलत, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। जब 5-6 गंदे बच्चे होते हैं और उसमें एक अच्छा बच्चा होता है, अच्छे बच्चों को आप नहीं पहचान पाओगे वो अंदर से कैसा है बाहर से कैसा, लेकिन जो गंदे बच्चे होते हैं बाहर से अपनी पूरी बिहेवियर वो दिखाते हैं कि वो हैं इतना नीचे उनका लेवल, कि वो हैं ऐसे। तो आप गंदे बच्चों को ढूंढना बहुत आसान होता है। तो वैसे यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है, जो गलत लोग हैं उनको ढूंढना बहुत आसान है अच्छे लोगों के अलावा। वही यहाँ पे नोट दिख गया, आइदर दिख गया, क्लर्क दिख गया, साफ साफ चमक रहे हैं, काट दो, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये मेथड भी पसंद आया होगा और पूरी की पूरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। तो एक लाइक बनता है इसी पर, और आगे की वीडियो में हम मिलते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे की वीडियो में हम जो भी, अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, कोई चैप्टर चाहिए जिस पे PYQs वगैरह प्रैक्टिस चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है 24/7, कभी भी आप कमेंट करके, और फिर आगे उसकी वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा आसानी से, मतलब एकदम ईजी मेथड के साथ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं हम आगे के चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।